नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण टास्क क्लास को लेकर आई हूँ। और आज की इस टास्क क्लास में ज्योग्राफी मैप टास्क को लेकर आया गया है। और आज आप सभी को विश्व के प्रमुख तथ्य आदि के संबंध में महत्वपूर्ण टास्क दिया जाना है। साथियों, यदि इस टास्क को आप मैप के माध्यम से पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी भूगोल में अधिकतम क्वेश्चन सही करेंगे। तो आइए जानते हैं आज का क्या टास्क आप सभी के बीच है और किस प्रकार से कंप्लीट करना है। ठीक है साथियों, सबसे पहले आप सभी को अवगत कराना है कि आप जब ये टास्क कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप जिस भी किताब से मैप रीड कर रहे हैं भूगोल का, तो वो आप मैप रखेंगे, चाहे वो टीटीके का हो या ऑक्सफोर्ड का हो। जी हाँ, चाहे वो टीटीके का मैप का किताब हो या ऑक्सफोर्ड का हो। साथ में आप एनसीईआरटी ओल्ड ज्योग्राफी ज़रूर अपने साथ में रखेंगे, ताकि यदि कोई तथ्य आपको मैप की किताब में ना मिले तो उस दौरान सीधे ही आप किताब का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में मैप के साथ साथ वे तमाम महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। साथियों, तो सबसे पहले विश्व के प्रमुख तथ्य में आपको क्या क्या मैप की किताब में देखना है। ठीक है, सबसे पहले विश्व के तथ्य में आपको मैप की किताब में क्या क्या देखना है। साथियों, जब आप मैप से संबंधित बुक को अपने खोलेंगे तो पहले से 3-4 पेज में सारे विश्व के मुख्य तथ्य होते हैं, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति, महत्वपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल, प्रमुख क्षेत्रफल, जलीय धरातल, विश्व की जनसंख्या, पृथ्वी का आयतन, औसत घनत्व, विषुवतीय रेखीय परिधि, व्यास, ध्रुवीय व्यास, सूर्य से दूरी, किसका? सूर्य से दूरी पृथ्वी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष, चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से, आदि तमाम प्रकार के प्रश्न आपको विश्व के प्रमुख तथ्य में देखेंगे। अब हम आते हैं साथियों सूर्य का परिचय। सूर्य का जो परिचय होता है, ठीक है, इससे हर 1 से 2 साल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य का परिचय में। तो आप क्या करेंगे, मैप में भी ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक को देखेंगे। सूर्य से संबंधित जितने तथ्य हैं, जैसे कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी, सूर्य का व्यास कितना है, क्रोड का तापमान कितना है, प्रकाश मंडल का तापमान, घूर्णन अवधि, ठीक है, रासायनिक संगठन क्या है सूर्य का, ठीक है, आयु क्या है, सामान्य तारे का संभावित जीवन काल क्या होता है। ये सारे तथ्य जो अभी आपको बताए गए हैं सबको देखना है। साथियों, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में सर्वाधिक क्या होता है। तो आप सभी अवगत है कि हाइड्रोजन लगभग 71% है, उसके बाद हीलियम 26.5% है, उसके बाद अन्य तत्व 2.5% में समायोजित हो जाते हैं। तो ये सारे जो तत्व आप सभी को बताए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अवश्य ही इस तथ्य को आप एनसीईआरटी से देखेंगे। अब हम आते हैं भौगोलिक खोजें। साथियों, ये क्वेश्चन भी 1 से 2 साल के क्रम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। भौगोलिक खोज का मतलब कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह पे कौन पहले पहुंचा, तो क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचे। न्यू फाउंडलैंड की खोज सबसे पहले किसने की, तो जॉन कैबेट ने किया था। ऐसे ही केप ऑफ गुड होप से भारत का मार्ग का खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा ने। सैंडविच या हवाई द्वीप समूह किसने खोजा, तो कैप्टन जेम्स कुक। प्लस जब खोज आप खोजेंगे, ठीक है, तो साथ इसकी अवस्थिति भी देखेंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बनता है कि क्रमशः आप लगाइए सबसे पहले किसने खोजा, उसके बाद। ये सारे तथ्य आपको भौगोलिक खोजे वाले मैप के पेज में दिया होगा। अब हम आते हैं संसार के सबसे छोटे और बड़े देश। संसार के सबसे छोटे और बड़े देश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आ जाएगा संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा देश है। ठीक है, तो इस प्रकार सारे आयाम से आपको तैयार करना है। जैसे मानिए कि संसार के सबसे छोटे देशों में देखा तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा है, उसके बाद मोनाको है, फिर नोरू है, फिर टुवालू। इसी प्रकार से बड़े देशों में हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन आदि आ जाते हैं। तो साथियों, आज आप इस क्लास को अटेंड करें और अवश्य ही टास्क को कंप्लीट करें। और ये ध्यान रखें, मैप से ही इन सारे तथ्यों को देखना है। आप सभी बोले थे
कि मैप के क्लासेस आप स्पेशल करवाइए, क्योंकि मैप हम लोग देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कैसे देखना है। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि यदि आप इस टास्क को कंप्लीट करेंगे, मैप आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और जितने ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। आप अवश्य ही मैप से दिखेंगे बड़ा कौन सा देश दिख रहा है, छोटा कौन सा देश दिख रहा है। जो वेटिकन सिटी का मैं आपको नाम ले रही हूँ वो दिखेगा तक नहीं मैप में, तो आप खोजिए कि वेटिकन सिटी किन दो देशों के बीच स्थित है, किस देश के अंदर स्थित है। ये सब आप देखिए कि वेटिकन सिटी स्थलरुद्ध देश है या सागरीय देश है या किसी देश के अंदर स्थित है। आप अवश्य ही कमेंट में वेटिकन सिटी के बारे में स्पेशल जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है साथियों, इसी आशा संदेश विश्वास के साथ कि आप सभी की तैयारी अल्टीमेट हो, कि आप सभी अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो। ऑल द बेस्ट।